देखिए, कहीं न कहीं ये एक सुनने में कहीं न कहीं हुआ, क्योंकि जब आपने वहाँ मुझे ये सवाल पूछा, जब हमारा कैंडिडेट शमीम मैडम भर के वापस आ रही थी, बाहर आ रही थी, तो काफ़ी रश था, काफ़ी हल्ला गुल्ला था और उस हल्ला गुल्ले के अंदर ये सवाल पूछा गया। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ कश्मीर में बडगाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहां से, आगा राहुल्ला साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन राहुल्ला साहब मैंने सुना नहीं हुआ है। तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा राहुल्ला साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं, और उनका अपना असर और वकार है बडगाम के अंदर और बाकी लगते इलाकों में। और आगा साहब तो उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, जब मेरे अपने पार्टी के कुलीग हैं, हमारे लीडर हैं, तो उनके लिए बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये है, जरूर सच्चाई है कि आगा जो एक कैंडिडेट हैं बीजेपी के, बडगाम से खड़े हैं। मैंने सोचा आप उनके बारे में पूछ रहे हो, शायद मीडिया उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो उसी सिलसिले में मैंने जवाब दिया। और वो एक रश के अंदर एक चलते हुए, और क्योंकि मैं बीजेपी के बारे में बोल ही रहा था, बीच में ये सवाल था और मिलता जवाब था, और इसलिए कोई इसमें इतना नहीं था कि किसी के शान के खिलाफ बोलना या किसी को हमने नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना है। और जहां तक बडगाम का सीट का ताल्लुक है, आगा राहुल्ला साहब की लीडरशिप ने जिम्मेवारी लगाई है, वो साथ होकर कैंपेन करेंगे और आगा महमूद साहब को जिताएंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासती सीट है और वो सीट हमारी निकलेगी। तो लिहाजा जहां तक ताल्लुक है आगा साहब का, आगा साहब के लिए मेरे दिल में आज भी, उस समय भी रिस्पेक्ट थी, आज भी रिस्पेक्ट है, हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन बाकी आप ये कहें कि मैंने जानबूझ के ये बोला, नहीं, ये सवाल आपने पूछा और रश में पूछा, वो मीडिया की, क्योंकि मीडिया अपना एक टीआरपी ढूंढता है और उस रश में कहीं ना कहीं पूछता है, और उसी रश के बीच में हमारा ये बात हुई है, एक इंटरेक्शन हुई है और उसी इंटरेक्शन में ये बात निकली है। तो चलो, लेकिन है कि आगा साहब के लिए हमारे दिल में पूरी इज्जत है, आगा साहब के रेस्पेक्ट है। तो लेकिन अभी जो इंडिकेशंस आ रहे, अभी तक भी वो एक तरह से कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और अभी भी वो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है। कहीं ना कहीं उनको मनाने की बात हो रही है, या उनको लगता है कि वो आएंगे? आप पता नहीं आगा साहब पे बार बार मीडिया क्यों सवाल पूछ रहा है और एक नॉन इशू को इशू क्यों बना रहा है। हमें तो कहीं आगा साहब का, जब भी वो मीटिंग होती है वो मीटिंग में आते हैं, जब भी कोई लीडरशिप की बात होती है, उमर साहब और फारूक साहब जब कोई बात करते हैं तो आगा साहब उनके पूरे बात करते हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी वैसी बात है। मीडिया को अब पता नहीं कहाँ से लगता है आगा साहब कहाँ है, हमें आज तक नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मीडिया को पूरी खबर होती है। और अब मीडिया के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता कि आगा साहब कैंपेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हमें जहां तक आगा साहब की जितनी सुरेंद्र चौधरी की जिम्मेवारी है बडगाम के लिए, नगरोटा के लिए, उतनी आगा साहब की जिम्मेवारी है, खाली बडगाम के लिए नहीं बल्कि नगरोटा के लिए, क्योंकि वो पार्टी के एक लीडर हैं। उनको नगरोटा में भी कैंपेन करनी है, उनको बडगाम में भी करनी है, मुझे भी हर जगह जाना है, क्योंकि हम पार्टी का, मैं एक छोटा सा वर्कर हूं। तो लिहाजा ये कोई मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगा साहब पे हम ना ही डिबेट करें, ना ही सवाल पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब बार बार इस सवाल को क्योंकि हमेशा खड़ा किया जाता है, और आगा साहब की तरफ से कोई नाराजगी नहीं, बट मीडिया एक नाराजगी जरूर खड़ी करता है, जैसे कल मेरा हुआ। लेकिन उन्होंने तो ट्वीट किया था ना, देखिए नाराजगी हम खुद ही नहीं बोलेंगे, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने यहाँ तक कहा था उनकी टीम ने कि भाई मेरा फोटो तक आप यूज नहीं कर सकते हो कैंपेन में, मैंने उसके लिए भी पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मैंने कहा ना, ये ट्वीट नॉन ट्वीट, ये सोशल मीडिया, कई बारी आप देखें कई लोग, आपका भी कई बारी ट्विटर जो हैक हो जाता होगा, कभी दूसरे का भी हैक हो जाता है, कई बारी सोशल मीडिया हैक भी हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब मैं ट्विटर के ऊपर क्या कहा गया, सोशल मीडिया पर क्या कहा गया, या फेसबुक पे क्या कहा गया, उस पर तो मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, आगा साहब जब शरेआम कुछ बोलेंगे, बात करेंगे, तो लीडरशिप उस बात का जवाब देगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्समैन है उसका जवाब देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई, अब क्या पता आगा साहब का कहीं वो हैक ना हो गया हो,
आप ही ने ना कर लिया हो, कहीं हैक कर लिया हो। तो लिहाजा ये जो सोशल मीडिया पे बात है, जो एक इंक्वायरी है, मैं नहीं कर सकता, ये मीडिया ही कर सकता। तो इसलिए मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आग में तेल ना डालें, आग को अपनी रफ्तार से चलने दें, उसको ज्यादा तेज मत करें, और ज्यादा आग तेज करेंगे तो लपटें थोड़ी बहुत आप लोगों की साइड भी आएंगी। थैंक यू। दो सवाल हैं, वो अलग है। एक तो है कि राज्यसभा के पोल्स हो रहे हैं 24 तारीख को, कितने उम्मीदें हैं आपको कि सभी नॉन बीजेपी वोट आपको जाएंगे? और चीफ मिनिस्टर ने उस पर एक रिक्वेस्ट भी की है। क्या आपको लगता है कांग्रेस, क्योंकि वो थोड़ी आहत थी? आप बेफिक्र रहिए, अलायंस भी मजबूत है और बीजेपी को हराने के लिए हर पार्टी तैयार है। और ये चारों की चारों जो राज्यसभा सीटें हैं, ये 24 तारीख को शाम को रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट हमारा आएगा हम जीतेंगे, उसके बाद आप भी आना, आपको भी मुंह मीठा कराएंगे। अच्छी सी हमें चॉइस बता देना कौन सी बर्फी खाते हैं, हम आपको भी खिला देंगे। लेकिन सच शर्मा जी, जो बीजेपी है वो तो एक नहीं 2 की बात कर रही है कि 2 सीटें हम जीत सकते हैं। यार किस लॉलीपॉप पार्टी की बात करते हो? ये लॉलीपॉप देते हैं, हर जगह लॉलीपॉप होता है। मुझे बताओ, जम्मू शहर के लिए, उसकी इकॉनमी को बचाने के लिए, उसकी रोजी रोटी को बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कितना बड़ा फैसला किया कि जम्मू दरबार मूव, जो बीजेपी के टाइम में रुका था, बीजेपी ने रोका था, उस दरबार मूव को दोबारा से चालू कर दिया। और कितने जम्मू शहर का व्यापारी, जम्मू शहर का किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, एक नाई की दुकान वाला भी खुश है कि हमारी द्वारा, और एक जिसने किराए पे मकान देने वो भी खुश है। सारे पूरा शहर खुशियां मना रहा है जम्मू शहर। बीजेपी के मुंह से एक बात भी निकली, अलग है। नहीं अलग क्यों? वो कहते हैं राज्यसभा में, सुनिए ना, अलग क्यों? उसी के साथ तो है। तो बीजेपी को उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुक्रिया अदा कर दें उमर साहब का। सरकार है ना, वो सरकार पे 200 उंगली कहते हैं। क्या किया उमर अब्दुल्ला सरकार ने? क्या किया ये कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बचाया, जम्मू सूबे को दोबारा रोजगार बढ़ाने के लिए दरबार मूव किया, और इससे ज्यादा क्या करे? और इनको पूछो, तुम 1 साल का बताओ तुमने क्या किया? जो इन्होंने फट मारे हैं, मुझे वो भी गिना दें कितने कितने मारे हैं। राज्यसभा में आप चारों की चारों सीटें जीतेंगे। अब आपको पता नहीं क्यों बहम है। आज दिवाली की मिठाई है, आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, यशी मारो, किधर टेंशन में समीर भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, लास्ट में अभी असेंबली सेशन 23 से क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अपोजिशन जो है बड़ा एग्रेसिव। आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या हो रहा है। हमने वहां अंदर क्या करना है आपको कोई बताएं। बाकी क्या एग्रेसिव है, रोज एग्रेसिव है। उनका क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नूचना आता नहीं, आगे उन्होंने खप शप डालनी है, हल्ला उल्ला करना है, पता उनको है कुछ नहीं, सिर्फ वो इसी में खुश हैं। जब वो कहीं एक, आप सुनो, बीजेपी की हालत जम्मू शहर में है कि कहीं गटर बनता ना, उसकी भी सफाई कराते तो रिबन काटते हैं। ऐसी पार्टी देखी? गटर के ऊपर भी फीता काटे। लोग बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं तो तब भी फीता नहीं काटते। ये छोटे से गटर की सफाई कर देखना कि एक बार म्यूनसिपलिटी में देख रहा था, एक लीडर इनका एमएलए गटर की सफाई करवा रहा, कोर्ट पास होकर फोटो खिंचा रहा है। इसका क्या मतलब है? अब एमएलए का काम गटर साफ कराना रह गया। कुछ बिल्स हैं जैसे पीडीपी का एंटी लैंड एक्विजिशन बिल है, बिल्स बहुत आ रही है। बीजेपी गटर सफाई पार्टी बन गई है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए इनके फोटो पर आप इनकी रीलों में मत जाया करें, इनके फोटो में मत जाया करें इनकी, क्योंकि रीलें के आजकल क्या शक्ल इनकी वैसे अच्छी नहीं, मेरी तो वैसे अपनी अच्छी नहीं है, लेकिन शक्ल इनकी भी बड़ी बुरी है। लेकिन फर्क इतना है कि मैं जो शक्ल सामने वो, ये दूसरा वो ब्यूटी प्लस नहीं होता जो एक कैमरे में होता है, वो स्विच ऑन करके फोटो खिंचाते हैं तो बड़े आजने बड़े, तो शक्ल इनकी रोने वाली हो जाती है। इसलिए बीजेपी को छोड़ो। कुछ बिल्स आ रहे हैं जैसे एंटी टेंशन न लें, बिल सारे बिल हम भी जवाब देंगे, हम भी तैयार हैं पापा, हम भी जानते हैं क्या करना है। आगे भी असेंबलियां हमने देखी, कोई नई असेंबली थोड़ी आ रही है। हम बीजेपी से डर के रख के वहां असेंबली में घुसेंगे क्या? आप क्या चाहते हो? हमने लोगों को, हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को आवाज देनी, जवाब देना है, हमने बीजेपी को नहीं देना। जम्मू कश्मीर की आवाम, ये आज जम्मू शहर को पूछ लीजिए, जम्मू शहर कितना खुश है। इसलिए हमने आवाम से वास्ता है। बीजेपी के ये 28 जो नैले दल हैं, इनसे हमें कोई वास्ता नहीं। हमें सिर्फ वास्ता है कि वो दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले, वो बेरोजगार बच्चा जो घर घर में बेरोजगार बैठा है इनके 11 साल की बर्बादी के कारण, तो वो उस बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी डेली वेजों को कैसे पक्का करना है वो जिम्मेदारी हमारी पर कुछ आएगा। हाँ, क्यों आपको क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? मैं जब बोल तो रहा हूँ, तो इसलिए हमने उनको पक्का करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो हमारे जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री जो खत्म हो गई है उसको कैसे वापस दोबारा रिवाइव कराना है। हमारी जिम्मेदारी है कि रैबरे खेल जो सुनील शर्मा साहब पक्के नहीं कर सके, एलओपी लॉलीपॉप क्या है वो पक्के नहीं कर सके,
तो उन रैबरे खेल को पक्का करना। हमने रैबरे ज़राअत हैं, रैबरे जंगलात कितनी हमारी पर हैं, एसपीओ की बात है, होमगार्ड की बात है, आपके वो डेरिवेशन जो सारे डिपार्टमेंटों में लगे उनकी बात है। मतलब कितनी मतलब कि हमारे पर जिम्मेवारियां, हमारी ध्यान उधर है, लेकिन बीजेपी का ध्यान उधर नहीं है। ये सिर्फ कौन क्या कर गया, सुबह उठते हैं, इनको कहो जितना नाम आप उमर अब्दुल्ला सरकार का लेते हो, किसी मंदिर में जाके भगवान का ले लो, शायद कोई वहां से कोई आपको अकल बुद्धि आ जाए। बाकी तो कोई आना नहीं आना, लेकिन अकल बुद्धि जरूर आ जाएगी, मंदिर में जाके मत्था टेकेंगे। ये कहीं अभी दिवाली है, दिवाली नहीं मना रहे, लोगों में जाके फोटो खिंचा रहे हैं। वो वहां जाके जनाब क्या किया उमर अब्दुल्ला ने, वो किया जो आपने 11 साल नहीं किया। उमर अब्दुल्ला वो कर रहा है। ये 11 साल का जो दरबार बंद था, ये उमर साहब ने शुरू किया। AIY के बिजली के बिल जो हैं वो माफ किए। उमर अब्दुल्ला साहब जब बात करता है, वो बच्चियां जिनको शादियां होती थी 50,000 मिलता था, 75,000 किया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने लेडीज के लिए, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए मुफ्त बस लगाई है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने राशन अपना जो है लोगों गरीबों के लिए बढ़ाया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने लोगों को बोलने का सबसे बड़ी एक आज़ादी दी है, जो लोग बोल नहीं सकते थे। इवन के मीडिया की क्या हालत थी इससे पहले दौर की, मीडिया को बोलने की बात, कहीं जो बोलता था शाम को फोन आ जाता था। इसलिए हम वो हैं कि मीडिया अगर नहीं उसको बोलने देते तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, वो उमर अब्दुल्ला सरकार बोल रही है। हम हर आदमी की जुबान बने हुए हैं। हम हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे इस जम्मू कश्मीर को मजबूत कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन एक ड्यूटी है। इस बीजेपी वालों को बोलो जाओ स्टेट लेके आओ। और हम नहीं कहते कि स्टेट नहीं भी आएगा, स्टेट इस पे चर्चा होगी असेंबली में। स्टेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरत नहीं है एज ए पार्टी, स्टेट जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को जरूरत है, एक एक बच्चे को जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम की डिमांड है। ये महाराजे की रियासत है। ये जैसे दरबार जो था महाराजे ने चलाया था ना, हमने थोड़ा चलाया था। तो इसलिए हम महाराजे की पहली जो विरासत थी दरबार मूव हमने बहाल कर दिया। अब महाराजे की दूसरी विरासत है कि महाराजे की ये स्टेट थी, उस स्टेट को दर्जा द्वारा बहाल करना है। इन्होंने तो महाराजे का वैसे फोटो स्टैचू लगाया हुआ है बीजेपी के दफ्तर के बाहर सिर्फ वोट लेने के लिए। हम वोट के लिए नहीं, हम सही दिल से महाराजे की इज्जत करते हैं। इसलिए पहला कदम वो उठाया, अब दूसरा महाराजे को हम उनको सही समझाने देंगे जब स्टेट वापस आएगी। और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने पहले बड़ा फैसला लिया था और जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी पे जगाया था, हमें इलेक्शन करवाया। आज जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, जो उमर अब्दुल्ला सरकार चुन के आई, ये इलेक्शन बीजेपी ने नहीं कराया, ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कराया था। हम उन जजेस का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्हीं जजेस को आज फिर हम ऑनरेबल जजेस से यही अपील करेंगे कि 4 हफ्ते बाद जब फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट दोबारा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसला देगा और जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे को दोबारा बहाल करेगा।